हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता ही है, महाकुंभ 2025 बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में तमाम दर्शकों द्वारा ये अनुरोध किया गया कि आप एक ऐसा कंटेंट बनाइए इसमें जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनको रूट के विषय में सही जानकारी नहीं मालूम है, तो उनके लिए वो कंटेंट लाभप्रद हो। तो मेन समस्या लोगों को रेलवे स्टेशन से गंगा घाट तक पहुंचने में होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि आपको नैनी रेलवे स्टेशन से अरैल घाट तक की रोड और उसके सुलभता को बताएगा। ये जो रोड है, दोनों आने और जाने दोनों क्रम में बहुत ही आपको सुलभ एवं सहज होगी। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की ओर। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका अरैल चौराहा है। ये चौराहा एक ऐसा चौराहा है जो लगभग हर समय बिजी ही रहता है, क्योंकि इसको सभी रोडें जो हैं प्लस के आकार में काटती हैं और चारों तरफ से ही रोड है। और ये मेन मार्ग है अरैल घाट स्नान हेतु। और इसी घाट से लोग FCI होते हुए सीधे अरैल चौराहा हो करके अरैल घाट पहुंचते हैं। और इधर से भी जो हाईवे मतलब छौकी स्टेशन से होकर आते हैं, ये भी इसी रोड से हो करके अरैल चौराहा से अरैल घाट की ओर स्नान हेतु दर्शनार्थी जाते हैं। अब देखिए, चौराहा खुल गया है और दर्शनार्थी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए हैं। और इस कुंभ 2025 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, वो चाहे यूपी पुलिस हो और चाहे SSB के जवान हों और चाहे मिलिट्री को हो। और सभी जवान अपना कार्य बड़ी तन्मयता और बड़ी ही लगन और सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। वो चाहे शारीरिक हो, चाहे दर्शनार्थियों के लिए उनको थोड़ा बहुत या कुछ भी परिश्रम करना पड़े, वो उसके लिए तैयार रहते हैं। किसी भी दर्शनार्थी को जो माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार कष्ट नहीं होने देते। इसके लिए रात दिन सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जो दर्शनार्थी लोग हैं, अरैल चौराहा से हो करके अब ये कॉटन मिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉटन मिल जो स्थान है, इसी समय में बहुत ही लाभप्रद मिल थी, कारखाना थी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रोज़गार पाए हुए थे और उनकी जो आर्थिक मजबूती थी ठीक ठाक थी। लेकिन जब से ये बंद हो गई थी, लोगों को दूर दराज के शहरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो ये परेशानी है। आप देख रहे हैं कि ये दर्शनार्थी लोग अरैल चौराहा से होकर के कॉटन मिल चौराहे पहुँच गए हैं। और इस कॉटन मिल चौराहे से सीधा चलते हुए आपको शंकर ढाल नामक फेमस चौराहे पर
पहुँचेंगे और यही क्रम है आने जाने का, जो कि सर्वसुलभ और सबसे बढ़िया है। और इस महाकुंभ 2025 में जो प्राइवेट क्षेत्र के वाहन थे, उनको एक सीमित दायरे में और एक सीमित समय में ही चलाने के लिए आदेश प्राप्त है। इससे ये लाभ हुआ है कि हमारी जो रोड हैं शांत रहती हैं, इसमें ज़्यादा व्यस्तता नहीं रहती और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती। इसलिए लोगों को पैदल चलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती हैं और वो माँ गंगा की भक्ति का गीत गाते हुए अपना पैर कदम पर कदम बढ़ाते हुए आराम से चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, काटनमल से होते हुए ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस रोड के दोनों किनारों पर बहुत ही फेमस सरकारी और प्राइवेट संस्थान भी उपलब्ध हैं और अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं, जो कि एक रिटेल और होलसेल के रूप में भी अपनी सेवा दे रही हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं शंकरढाल चौराहे की तरफ। और शंकरढाल जो चौराहा है, ये अपने क्षेत्र में या दूर दराज तक काफ़ी प्रसिद्ध चौराहा है। इसी चौराहे से होकर के एक रोड जो अपने दाएं ओर पड़ेगी, वो सीधा आपको बाज़ार से होते हुए आपको रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचाएगी। और ये जो शंकरढाल से सीधा अगर हम जाते हैं अपने बाईं तरफ, तो सीधा पहुंचेंगे नैनी छौकी रेलवे स्टेशन। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं शंकरढाल पर और कुछ लोग इस चौराहे से अपने राइट में मुड़ जाएंगे, तो मार्केट होते हुए सीधा रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। और कुछ लोग सीधे जाएंगे, इनको छौकी रेलवे स्टेशन की ओर जाना है, वो भी आराम से अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाएंगे। और इस महाकुंभ 2025 के प्रारंभ होने से पहले ही राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई थी कि हमारी जो रोड हों वो चौड़ी हों और उनमें किसी प्रकार का अवरोधक ना हो, ताकि दर्शनार्थी आएँ और बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकें। शंकरढाल से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पहुँचेंगे मेवालाल की बगिया। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, और मेवालाल की बगिया की तरफ चौराहे की पहुंचने से पहले ही इन सड़कों के दोनों किनारों पर कुछ फेमस दुकानें और मॉल हैं, जो कि यहाँ के जो लोकल जनता हैं वो अपने जीवन निर्वाह की लगभग सभी वस्तुएं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो सुगमता है। ये देखिए, ये विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और वर्तमान में मॉल का जो है चलन भी बढ़ गया है। लोग छोटी मोटी दुकान पर न जाकर सीधा मॉल में पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का सेलिंग करते हैं। विशाल मेगा मार्ट से होते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं मेवालाल की
बगिया चौराहे पर। और इस चौराहे को अब एक गोलाकार चौराहे का रूप भी दिया गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो दोनों तरफ आराम से आए जाएं। ये चौराहे के हो करके हम लोग इसको चौकी जाना है वो सीधे चले जाएगा, और इसको नैनी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ना है वो सीधा मुड़ करके नैनी रेलवे स्टेशन की रोड की तरफ आएंगे, जैसा कि लोग देख रहे हैं, आप चल रहे हैं। और ये नैनी क्षेत्र का सबसे बड़ा आर्थिक मार्केट है, जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी कार्य कर रहे हैं, और कुछ फेमस रेस्टोरेंट और ढाबा भी हैं जो कि अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग दूर दराज से आकर के इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो आज देख रहे हैं कि हम लोग अब स्टेशन की ओर पहुंचने वाले हैं। वास्तव में ये सरकार द्वारा जो ये रोड प्रबंधन था बहुत ही पहले ही शुरू कर दिया गया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि कुंभ 2025 के पहले ही रोड को बना दिया गया है, चौड़ीकरण कर दिया गया है, ताकि लोग को आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। इस प्रकार हम रेल चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लोग टिकट प्राप्त करके अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे।